अभी हम डिस्कस करेंगे कि विच आर द यूनियन लिस्ट, उसमें क्या होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यूनियन लिस्ट में हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं। 100 सब्जेक्ट्स मतलब 100 ऐसी चीजें हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उन चीजों को देखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल बताऊं आपको जो मेन मेन है, लाइक डिफेंस है इसमें सबसे मेन, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी, अब एटॉमिक एनर्जी हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी जो है स्टेट वाइज वो होने लग जाए, एग्जीक्यूट होने लग जाए या कंट्रोल होने लग जाए, तो क्या करेगा जो आम आदमी पार्टी के कौन है वो, अरविंद केजरीवाल। क्या हम तो हरियाणा पे फोड़ रहे हैं, ये हरियाणा वाले हमारे दिल्ली में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वैसे बोलता है ना, तो वो हरियाणा को दिखा देगा, ठीक है। उधर से वो बंगाल वाले बोलेंगे हमें तो पूरी इंडिया से ही प्रॉब्लम है, ये हट जाए ना, बिहार साइड से हट जाए तो हमारे यहाँ बाढ़ ही ना आए, ठीक है। ये वाली रिवर को ही उड़ा देते हैं तो चलो एटॉमिक बम गिरा देते हैं, खड्डा हो जाएगा, खड्डा हो जाएगा तो सारे खड्डे में जो है पानी भर जाएगा। ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, हर स्टेट वाला अपने स्टेट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करेगा। क्यों बता, समझ आ रहा हो, ये एक सेंसिटिव चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस भी आपके स्टेट की होने लग जाए, ठीक है, फिर क्या होगा, आपस में स्टेट्स में जो है आर्मी जो है स्टेट के ऊपर जो है आर्मी फैला दी जाएगी, सारे स्टेट के ऊपर डिफेंस होगी, फिर पता चले कि एलओसी जो है, एक एलओसी हमारी पाकिस्तान के साथ ही, फिर हर स्टेट के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो भी विद कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कुछ चीजें जो होती है वो सेंट्रल लेवल ही देखता है, समझ आई। जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, समझ आई मेरी बात। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है आपकी यूनियन लिस्ट में ही आएगा, मतलब आपका सेंट्रल लेवल ही देखेगा, समझ रहे हो मेरी बात, बोर्ड तो नहीं हो रहे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई कब करनी है इसको अरविंद केजरीवाल फैसला नहीं करेगा, कौन करेगा, मोदी ही फैसला करेगा, समझ आई। पता चले पाकिस्तान, फिर तो सारे स्टेट वाले आपस में लड़ने लगे, हम हरियाणा वाले आप पहले लड़के आ जाते हैं, हम पंजाब वाले बाद में लड़ाएंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा ना, हमारी वाली आर्मी नहीं जाएगी, हमारे साथ तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द नॉट फनी, दिस इज नॉट फनी बट इट इज अ फैक्ट, ठीक है। हर कंट्री के अंदर हर एक चीज जो है अपने आप अकॉर्डिंग ही चलती है। फिर आते हैं बेटा इसमें कुछ बैंकिंग है, बैंक्स जो है उन्हें हम नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, ठीक है। बैंकिंग के बाद आपका आता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है, ठीक है। उसके बाद करेंसी, करेंसी ऐसी तो नहीं है कि हर स्टेट की अलग है, आप 10 रुपए का नोट लेके गए और आप साउथ में चले गए, उन्होंने बोला ये हमारे यहाँ नहीं चलता है, ठीक है, आप तो इन 10 रुपए को लेके चले जाइए यहाँ से। ऐसा किसी के साथ हुआ है आज तक, आप बंगाल में गए हो या फिर आपके पैसे ना चल रहे हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मैं क्या कह रही थी आपसे। बैंकिंग के बाद आपका आता है रेलवेज, ठीक है। रेलवेज भी आपका किस में आता है, किस में आता है बेटा, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। फिर आता है आपका पोस्टल, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोस्टल, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स लिखवाई दिया मैंने, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हो एटॉमिक एनर्जी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज होती है पता है, एक्सेट्रा, इसका मतलब बहुत कुछ है अभी और, ठीक है। 100 सब्जेक्ट्स हैं भाई, ऑब्वियसली सी बात है, जो मेन मेन है मैंने लिखवा दी, ठीक है। और बुक में भी इतने ही है, जितने हैं उतने ही याद करने हैं आपको। आगे करवाऊं, लिख लिया आदित्य, विराज, ऋषभ, हर्ष, दर्श, दृश्य, अमृत्य बेटा, नोट कर लो, मंस कीरत, देवाश, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे हैं, शैलेंद्र खाली बैठा हुआ है देख रहे हैं, बस कोई बात नहीं मैम, हम तो देखने से याद हो जाता है, हमारी आंख में ना वो कौन सा वाला कैमरा है जो नाक के पास होता है ना, फोटो क्लिक करने वाला, है कि नहीं, सही कह रही हूँ मैं, है ना। जिनके पास बुक्स हैं वो भी नोट नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, बट नोट करोगे क्लास में तो याद रहती है चीजें, मैं ये कहना चाह रही हूँ, नोट करो क्लास में, फिर आपको होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, आप उसी को भेज देना, है ना। दर्श नोट कर लिया कि आपके पास भी कैमरा है, वही वाला, ऐसे वाला, ऐसे करने वाला, बस मैंने फोटो खींच लिया, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेस्ट उत्तम, बिल्कुल मत बेटा, उत्तम इतना ही कर लीजिए, मैं आपको इनकी लिस्ट जो है भेज दूंगी, पूरा नोट नहीं, मेरे पास पीपीटी नहीं है, पीपीटी में सब कुछ अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो भी उसमें आपको अलग से भेज दूंगी, ठीक है। फिर हम स्टेट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट, ठीक है। जिन्होंने नोट नहीं किया है मुझे बता दीजिए, मैं पीछे कर देती हूँ, कोई इशू नहीं, बता दीजिए अगर नहीं हुआ तो।
ठीक है, अब स्टेट लिस्ट में नोट करेंगे आप सब। ठीक है जी, हाँ जी शैलेंद्र, ठीक है। स्टेट लिस्ट में लिख लीजिए आप पुलिस। ठीक है, पुलिस हमेशा हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस होती है कि नहीं होती है, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है। ठीक है, पुलिस के बाद पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, रोडवेज, रेलवेज किसमें है, यूनियन में, और रोडवेज किसमें है। आप देखते भी हो, आपने वर्ड सुने होंगे कि भाई इस पर्टिकुलर यूपी रोडवेज या फिर राजस्थान रोडवेज, इस तरीके से रोडवेज मतलब बसेस की बात हो रही है। समझ आई। हेल्थ, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटीज एंड योर पंचायत। देखो म्युनिसिपैलिटीज फॉर द सिटीज, व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, फिर आता है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के बाद एक और लिख लीजिए सैनिटेशन, मतलब घर आसपास का जो हाइजीन है वो भी कौन देखेगा बेटा, स्टेट देगा। अब डायरेक्टली अब सीएम को और पीएम को फोन, मतलब पीएम को फोन नहीं कर सकते हम लोग, सीएम को भी डायरेक्ट नहीं की जाती, मतलब स्टेट के जो पर्टिकुलरली ऑफिसर्स हैं या आपके वो हैं वो सब देखते हैं। हो गया सबका। हाँ जी ऋषभ बोलो। Ma'am, how many subjects are there in the state list? क्या बता। Ma'am, how many subjects are there in state list? 61। लिखवा देते हो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, भूल गई लिखना, लिख लीजिए 61 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश हिंदी मैथ्स है, ये सब्जेक्ट ही है एक तरीके से, लोकल गवर्नमेंट पढ़ने बैठ जाओ तो इनको पढ़ो। ठीक है, चलिए। सॉरी बच्चों, आज की पीपीटी तो अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको 10 मिनट में पीपीटी से भी कर लेंगे जो आज कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू कर लेंगे। कभी कभार हो जाता है टेक्निकल इश्यूज, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना विराज, सही कह रही हूँ। उत्तम, वीडियो ऑन कर लो उत्तम बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी में समझते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब जो सब्जेक्ट्स या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी दोनों ही लिस्ट में एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन दिस। हाउ मेनी? 52 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जिसमें आपका एजुकेशन, अब देखिए समझ आया, एजुकेशन। नेक्स्ट लिख लीजिए आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट दोनों में ही आएगा। ठीक है, स्टेट में भी आ सकता है और सेंट्रल में भी आ सकता है, इसलिए हमने यूनिट में डाल दिया। एजुकेशन में देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपके स्टेट गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज नहीं होती, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज अलग होती हैं, स्टेट के स्कूल अलग होते हैं। ठीक है, सुना है ना आपने, सीबीएसई सुना है, हरियाणा बोर्ड सुना है। आप बोल रहे हो मैम को आज हरियाणा क्यों सूझ रहा है, पता नहीं यार, दिमाग में हरियाणा ही घुसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप उसके बाद लिख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ही उसमें आता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ ये, ठीक है, सारी चीजें। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक्चुअली आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स एंड बर्ड्स भी है इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लेबर, लेबर वेलफेयर। ठीक है, आज लेबर। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, जिसे हम जुडिशरी भी कहते हैं।
प्रोसीजर, ठीक है, अभी देती हूँ हर्ष, 1 मिनट रुको। एंड सिविल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, ड्रग्स लिख लीजिए, ड्रग्स भी ऐड कर लेती हूँ, पॉपुलेशन कंट्रोल भी, दोनों का ही होगा, वैसे बहुत सारे हैं, 652 तो नहीं लिखवाने वाली मैं, मेन मेन है, लिख लीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ये सारे आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।